एक सुंदर गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। ये गांव चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में कई जानवर रहते थे, जैसे खरगोश, हिरन, बंदर, तोता और एक चालाक लोमड़ी। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कभी कभी वे आपस में झगड़ते भी थे। गांव के पास एक नदी बहती थी और जंगल में ढेर सारे फल, फूल और अनाज के पेड़ थे। जानवर उसी पर निर्भर रहते थे, लेकिन गांव में एक समस्या थी, एक भूखा भेड़िया। वह जंगल में छिपकर सभी जानवरों को डराता और शिकार करता था। एक दिन सभी जानवर गांव के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे जमा हुए। खरगोश चिंटू ने कहा, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये भेड़िया हमें चैन से नहीं रहने देता। हमें कुछ करना होगा। हिरन सोनू ने कहा, ये सच है। मैं रोज सुबह नदी पर पानी पीने जाता हूँ, लेकिन डर के मारे जल्दी जल्दी लौट आता हूँ। तोता मीना ने पेड़ की डाली से चिल्लाया, हमें मिलकर कुछ करना होगा, वरना वह एक एक करके हमें खा जाएगा। चिंटू खरगोश को उसकी समझदारी के लिए जाना जाता था। उसने सभी जानवरों से कहा, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम इस भेड़िए से बच सकते हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। सभी जानवरों ने चिंटू की बात मानी और योजना पर चर्चा शुरू की। चिंटू ने कहा, सबसे पहले हमें भेड़िए को गांव से दूर भगाना होगा। इसके लिए हमें एक जाल बनाना होगा। बंदर मोहन ने पूछा, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक है, क्या वह जाल में फंस जाएगा? चिंटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो वह जरूर फंसेगा। सभी जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बंदर और तोता जंगल से मजबूत लताएं लाए। हिरन और खरगोश ने गड्ढा खोदा। तोते ने पेड़ की ऊंचाई से भेड़िए की गतिविधियों पर नजर रखी। एक रात भेड़िया गांव में आया। वह बहुत भूखा था और खाने की तलाश कर रहा था। उसने खरगोश को खुले मैदान में खेलते हुए देखा। भेड़िया खुश हो गया और सोचने लगा, आज का भोजन पक्का है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब जानवरों की चाल थी। खरगोश चिंटू ने भेड़िए को अपने पीछे आने दिया। जैसे ही भेड़िया गड्ढे के पास पहुंचा, चिंटू ने तेजी से छलांग लगाई और गड्ढे के दूसरी तरफ चला गया। भेड़िया गड्ढे में गिर गया। भेड़िया चिल्लाया, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। सभी जानवर गड्ढे के चारों ओर इकट्ठे हो गए। बंदर मोहन ने कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को डराने का अंजाम क्या होता है। भेड़िए ने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। चिंटू ने कहा, अगर तुम सच में अपने व्यवहार में सुधार लाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। भेड़िए ने वादा किया और सभी जानवरों ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद भेड़िया कभी गांव के पास नहीं आया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। सभी जानवरों ने सीखा कि एकता में ताकत होती है। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई। चिंटू की समझदारी और सभी जानवरों की एकजुटता ने उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया। नैतिक शिक्षा, एकता में शक्ति होती है। अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानी बच्चों को टीम वर्क, साहस और समझदारी का महत्व सिखाती है।